ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये फाइल बनी है और आप फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट करो, ये फॉर्म बना हुआ आपका, इसके थ्रू डेटा आपका इंसर्ट होगा। डेटा को आप जैसे फीड करोगे यहाँ से जाएगा और इस पर कुछ एक बैकएंड पे PHP की फाइल लगी होगी, फ्रंट एंड से बैक एंड PHP की फाइल चाहिए, या आपकी HTML की फाइल है, HTML कोड लिख दो, HTML का कोड है, यहाँ PHP का कोड। सबमिट पे क्लिक होगा, सबमिट पे क्लिक होगा, डेटा जाएगा PHP की फाइल के थ्रू प्रोसेस होके कहाँ चला जाएगा, लोकल होस्ट डेटाबेस के अंदर। ये आपका डेटाबेस इस तरीके से बनता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाएगा। अच्छा, अब आपने करना है क्या, हम इस पे लगा रहे हैं एजेक्स। एजेक्स क्या होता है, एजेक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। एजेक्स जो है वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बैकएंड पे डेटा को जो है लोड करवा के बगैर पेज को रीलोड किया आप उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो सेंड कर देते हो कहाँ पे, HTML की फाइल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसके साथ एजेक्स को इंक्लूड करूँ तो PHP की फाइल के साथ मेरे पास एजेक्स चलेगी। अच्छा, एजेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। एजेक्स की फुल फॉर्म होती है कि एसिंक्रोनसली वर्क करवाना आपने। एसिंक्रोनस क्या, मैंने आप लोगों को बिहेवियर्स बताए थे, तो सिंक्रोनस बिहेवियर और एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होते हैं। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कौन सी होती है, सिंक्रोनस, ठीक है। और अगर एसिंक्रोनस बिहेवियर की बात करें तो जो चीज पहले, जो काम पहले हो रहा है उसको कर लो, बाकी का काम बाद में होल्ड कर दो, उसको वो बाद में आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो एसिंक्रोनस बिहेवियर होता है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे, इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है ऐसे कि अगर PHP का बिहेवियर हमें PHP को एसिंक्रोनस बिहेवियर बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, आप बोल दो भाई एजेक्स का यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास, मैंने आपको बताया HTML का कोड था, इसके जो बैकएंड पे लगी है PHP की फाइल इसके साथ कनेक्ट हुई है, कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा जाएगा, इस फाइल के थ्रू प्रोसेस होगा, कहाँ चला जाएगा, डेटाबेस। इसी तरह जब आप एजेक्स लगाओगे तो PHP के साथ एजेक्स चलेगी, ठीक है। और आपको डेटा इसके थ्रू यहाँ से डेटाबेस से प्रोसेस होकर डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिस्पॉन्स में, और पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वही पोर्शन लोड होगा जहाँ पे आपको डेटा शो करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका फॉर्म बना हुआ है और ये इसी के अंदर आपका एक फाइल बनी है, एक वेब पेज बना हुआ है, और इसी के अंदर आपका टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर आपका डेटा आपको दिखाना है। तो जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट होगी ना, फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होते ही यहाँ पे आपका डेटा शो हो जाएगा, जो भी डेटा होगा, पेज रीलोड नहीं होगा, आपको रियल टाइम में सिर्फ ये चीज लोड होती हुई नजर आएगी, बस। सही है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह एजेक्स से काम करने में बड़ा मजा आता है। अभी जो बच्चों का काम मैं करवा रहा था इन लोगों का, ये एजेक्स से ही करवा रहा था इनको काम, कि मूवी की बुकिंग सिस्टम